हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शैशवावस्था में नैतिक विकास किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन करेंगे। नैतिकता का अर्थ होता है नियम युक्त व्यवस्थित ढंग से प्रत्येक स्तर पर क्रियाविधियों का स्वस्थ ढंग से संचालन करना या स्वस्थ ढंग से करना क्या कहलाता है, नैतिक विकास। और सरल शब्दों में देखें तो नैतिक विकास का तात्पर्य होता है नीति युक्त क्रिया का प्रत्येक स्तर पर व्यक्तिगत रूप से पालन करते हुए उत्तम व्यवहार को प्रदर्शित करना ही नैतिक विकास का आधार होता है या नैतिक विकास कहते हैं। तो इसका अर्थ डिटेल में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज के हम इस वीडियो के अंतर्गत शैशवावस्था में यानी 0 से 6 वर्ष की आयु तक बालकों में किस प्रकार से नैतिकता का विकास होता है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर हम नैतिकता विकास की बात करें तो वास्तव में जैसे बालक जो होता है वो जन्म के समय जब पैदा हो जाता है तो लगभग पूरी तरह से खाली होता है। जो कुछ है उसे बाहरी संसार से ही उसके मस्तिष्क में, उसके व्यवहार में, उसके आदत में, उसके स्वभाव में भरा जाता है। तो वास्तव में जो नैतिक विकास का जो आधार है ठोस रूप से परिवार, पड़ोस और विद्यालय ही उसके नैतिक विकास का आधार तय कर देते हैं। यानी परिवार में संस्कार जितना अच्छा रहेगा, पास पड़ोस जितना अच्छा रहेगा, वह उतना ही जो है सही गलत यानी उचित कार्य, उचित व्यवहार, उचित नियम, न्याय अन्याय, गुण दोष इत्यादि बातों को उतना ही अच्छे ढंग से समझेगा। वास्तव में नैतिक विकास का आधार बाल्यावस्था में अर्थात शैशवावस्था में ही तय हो जाता है। यानी 0 से 6 वर्ष की आयु में ही जो है नैतिक विकास का स्वरूप बालक का तय हो जाता है। और वही नैतिक विकास का स्वरूप आगे चल कर के जब ज्ञान से जुड़ता है, उसके समझ से जुड़ता है तो वो दृढ़ होता चला जाता है। और आगे के बाल्यावस्था या किशोरावस्था तक आते आते जब वो ज्ञान से उस चीज़ों को सही पाता है तो धाड़ किए रखता है, ज्ञान से अन्य व्यवहारों से उसको अगर गलत पाता है तो वह धीरे धीरे उसका त्याग भी कर देता है। तो फिलहाल में अगर हम बात करें नैतिक विकास होना बहुत अच्छी बात है किसी बालक के लिए, क्योंकि बिना नियम का, बिना अनुशासन का, बिना उचित अनुचित के ज्ञान का, बिना उचित क्रियाकलाप व्यवहार के समझे बूझे कोई भी आदमी का विकास संभव नहीं होता। नैतिक विकास जितना ही अच्छा होगा वह बालक का व्यक्तित्व का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही ऊंचाई धारण करता है, उतना ही ऊंचाई पर जाता है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि नैतिक विकास ही उस बालक के जीवन का, भविष्य का आधार होता है। उसके प्रत्येक क्रियाकलाप का एक द्योतक होता है जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि बालक भविष्य में कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक विकास करने की संभावना है। तो आइए नैतिक विकास को हम लोग देखते हैं। नैतिक विकास की अगर हम बात करें तो ये जो है सामान्यतः जो है परिवार और पड़ोस और विद्यालय ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है एक शैशवावस्था में बालक यानी 0 से 6 वर्ष की आयु तक में। अगर हम बात करें तो प्रारंभ में जो बालक यानी शैशवावस्था के प्रारंभ में यानी लगभग 2 वर्ष तक, लगभग 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक की अगर हम बात करें तो उसमें कोई अच्छा बुरा या उसे कोई नियम नहीं समझ में आता। साफ़ सफाई, गंदगी, ये सब बातों से क्या होता है वो अनभिज्ञ होता है या इन सब बातों को वह नहीं समझता है। सुख दुख की बातें भी वो उतना नहीं समझता। और जो है आज्ञा पालन अवहेलना यानी कुछ आप कहोगे नहीं कहोगे, थोड़ा सा यह तेज़ आवाज़ होने पे थोड़ा सा रुक जाता है, देखने लगता है, बस इतना ही गतिविधियां होती हैं। यानी शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में उसके नैतिक विकास का कोई स्पष्ट रूप देखने को नहीं मिलता है। परंतु जैसे जैसे उसके अंदर भाषा का विकास होता जाता है, जैसे जैसे वह अपने संवेदनाओं के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में आता है, चाहे वो मानसिक रूप से सीखता हो और चाहे वह व्यवहारिक रूप से सीखता हो, यानी भावना से ज्ञान, ज्ञान से भाषा, जब उसका जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे वह जो है बालक जो है नैतिक क्रियाओं को, गतिविधियों को समझता जाता है या समझने लगता है। तो प्रारंभिक 2 वर्षों की स्थिति ये होती है, लेकिन 2 वर्ष से जैसे जैसे आप 6 वर्ष के करीब पहुँचेंगे, 2 वर्ष से जैसे जैसे आप 6 वर्ष के करीब पहुँचेंगे तो वह धीरे 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 नैतिक गतिविधियों को यानी नियम युक्त व्यवहार, नियम युक्त ज्ञान, नियम युक्त समझ, नियम युक्त क्रिया, नियम युक्त आदत
और नियम युक्त व्यवहार धीरे धीरे वो सीखता जाता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो अध्ययन 0 से 6 वर्ष तक, यानी 6 वर्ष तक वह क्या लगभग भी सीखना, उसका सीखने का रूपरेखा स्पष्ट हो जाता है। अगर हम बात करें तो प्रशंसा और निंदा, यह बालक जब कोई अच्छा कार्य करता है या कुछ आपके अनुकूल व्यवहार करता है या आपकी बात को दोहराता है या आप जो कहते हैं थोड़े सा मान लेता है 3-4 बरस तक, 6 बरस तक, तो आप प्रशंसा देते हैं तो वह उस व्यवहार को धारण करता है। जब वो कोई गलत व्यवहार करता है तो आप उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, तो वह धीरे धीरे जब निंदा पाता है, अपमान पाता है, तो उस व्यवहार को छोड़ता है। यानी 0 से 6 वर्ष की आयु के अंदर वह प्रशंसा और निंदा के माध्यम से सही और गलत कार्यों का निर्धारण करना शुरू होता है। यहाँ से उसका नैतिक विकास देखने को मिलता है। यानी स्पष्ट रूप है यदि संस्कार अच्छे हैं तो वह जो है प्रशंसा के माध्यम से ज़्यादा सीखेगा। यदि संस्कार उतने अच्छे नहीं, परिवार उतना अच्छा नहीं है, तो वह ज़्यादा निंदा से यानी ज़्यादा अपमान झेलेगा और धीरे धीरे सीखने की प्रवृत्ति सही दिशा में घटती जाती है। तो यानी संस्कार, परिवार का माहौल, माता पिता के व्यवहार इत्यादि पर भी ये सब चीज़ें निर्भर करती है। तो यानी निंदा और प्रशंसा के माध्यम से भी बालक सही गलत का निर्धारण, यानी नियमों का निर्धारण, नियम से व्यवहार का निर्धारण या व्यवहार के सही गलत का निर्णय करता है। अगला है सहमत और असहमत। जैसे बच्चा सहमत, जैसे आप कुछ सिखाते हैं, अगर बच्चा जो है सहमति और असहमति, ये खाने को चाहिए, हाँ ये खा लो, आप कहते हो कि नहीं ये गलत है, तो वह असहमति प्रदर्शित करता है। तो क्या असहमति पर वो चीज़ दे दिया जाए? नहीं। तो अगर आप उसे सही चीज़ों पर सहमत कराने का प्रयास करते हैं तो सहमत और असहमत, हाँ या ना के आधार पर भी आप उसे सही चीज़ें सिखा सकते हैं। तो सहमति और असहमति के दृष्टिकोण से भी बालक का हम व्यवहार, आदत, भोजन या कहीं घूमना फिरना इत्यादि संबंधी अच्छी बातों से हम उसे जोड़ सकते हैं। तो सहमत और असहमत के आधार पर भी बालक का नैतिक विकास होता है। अब आ गई तीसरा, अगर बात देखें तो इस अवस्था में यह भी लक्षण परिलक्षित होने लगता है नैतिक विकास के रूप में, सही गलत। बच्चा ने अगर कुछ सही काम किया या कुछ आपकी बात मान लिया या कोई अच्छा कार्य किया हो या कुछ आपका आज्ञा पालन किया हो, तो उसे सही, यानी भगवान जी की पूजा करो ये सही है, बदमाशी करो ये गलत है, जो शरारतपना करता है वो गलत है, जो अच्छा व्यवहार करता है वो सही। तो सही गलत को भी वो धीरे धीरे समझने लगता है, यानी उसको समझना प्रारंभ हो जाता है। ये सभी गतिविधियाँ प्रारंभ होने से संबंधित है। यानी सही गलत का उसके अंदर थोड़ा थोड़ा नहीं रहेगी। गंदगी करोगे तो मम्मी डांटेगी, यहाँ पानी नहीं गिराना, वहाँ पानी गिराना, हाथ धो के खाना है, ये सब चीज़ें क्या है, देखते हुए परिवार के सदस्यों के अनुसार सही और गलत व्यवहारों का भी उसके अंदर मानसिक रूप से रूपरेखा तैयार होने लगती है। आगे है प्रसन्नता, विश्वास। यदि आप उसे प्रसन्न रखते हैं, प्रसन्नता के साथ बालक अगर प्रसन्न है सही क्रिया करके, सही व्यवहार करके, तो उसे उस पर विश्वास बढ़ता है, यानी उसके नियम को, उस व्यवहार को वो धारण करता जाता है। तो इस प्रकार से भी प्रसन्नता और विश्वास, यानी सही कार्यों पर जब उसे प्रशंसा मिलती है, पुरस्कार मिलता है, टॉफ़ी बिस्कुट जो भी पुरस्कार के रूप में दीजिए, पैसा दीजिए या घुमाइए या बाइक से घुमाइए, यानी जिसमें वो प्रसन्न है, अच्छे व्यवहार पर अगर वो प्रसन्न है और उसके आधार उसको पुरस्कार आप देते हैं तो उस पर उसका विश्वास बढ़ जाता है। गलत कार्यों पर जब डांट फटकार पड़ती है तो वह गलत कार्यों को घटा देता है। गलत कार्यों को घटाना भी नैतिक विकास है और अच्छे कार्यों को बढ़ाना भी नैतिक विकास है, अच्छे कार्यों को धारण करना भी नैतिक विकास है। तो ये सब गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से एक बालक को अंदर 0 से 6 वर्ष की अवस्था में नैतिक विकास का प्रारूप धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। अगला है संबोधन। संबोधन का तात्पर्य है कि इस अवस्था में वो बुलाना सीखता है कि इसको कैसे बुलाते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे आने पर सम्मान करते हैं। यानी संबोधन शब्दों का वह धीरे धीरे इस अवस्था में समझने लगता है कि इनको क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे। तो वो जो है संबोधन के आधार पर वो धीरे धीरे सही गलत की बातों को समझने लगे, क्योंकि 6 वर्ष तक आते आते लगभग 2 ही वर्ष के लगभग में तो बोलना ही शुरू कर देता है। यानी 2 वर्ष से धीरे धीरे वह शब्दों का उसके पास भंडार तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो 6 वर्ष तक आते आते वह शब्दों से कौन सा शब्द गंदा शब्द है, कौन सा शब्द सही शब्द है, तो गंदे शब्द और अच्छे शब्द, सही उच्चारण, गलत उच्चारण के आधार पर भी उसके नैतिक विकास का रूपरेखा तय हो जाता है। अगला है न्याय और अन्याय। कौन सी चीज़ हमारी है, कौन सी चीज़ दूसरे की है। इन्होंने ऐसा किया, उसको जो है जैसे मार दिया है वो बेवजह का, या उनको काट लिया हो तो वो गलत है, अन्याय है।
वो गलत है, वो गलत है, अन्याय है, ये मेरी चीज़ नहीं है, ये उनकी है। यानी न्याय अन्याय वाली बात, कौन मेरा है कौन दूसरे का है, उसमें वो भेद करना शुरू भी कर देता है। यानी ये भी भेद देखने को मिल जाता है, हमारा खिलौना हमारे पास, तुम्हारा खिलौना तुम्हारे पास, तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास, हमारी वस्तु हमारा। इससे वो न्याय युक्त व्यवहार भी इस अवस्था में करना प्रदर्शित करता है। और आगे जो है अनुशासन नियम दंड, इस अवस्था में बालक जो है 0 से 6 वर्ष तक आते आते वह नियम के अनुसार व्यवहार करता है तो प्रशंसा पाता है, अगर नियम को तोड़ता है तो दंड पाता है। लगभग विद्यालयी वातावरण के अंतर्गत उसे अनुशासन और दंड, सही क्रिया को सीखने में क्या, पालन करने में क्या फ़ायदे होते हैं, क्या प्रसन्नता मिलती है, क्या सम्मान मिलता है, इस सब बातों को समझने लगता है। और अनुशासन नियम तोड़ने पर, घर में शरारत करने पर, दुष्टता करने पर उसे दंड भी मिलता है। तो दंड के आधार पर भी वह सही क्रिया को सीखता है, नैतिक क्रिया को सीखता है। और अनुशासन और सही नियम से कोई व्यवहार करने पर वह प्रशंसा भी पाता है। तो इन सब गतिविधियों के माध्यम से उसके नैतिक विकास का स्वरूप प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि यह अभी प्रारंभिक उसका खाका तय होता है, आगे चल कर के वह जब इसको समझने लगता है और अच्छे ढंग से समझ लेता है तो इसे धारण किए रखता है और आगे बढ़ जाता है। नहीं तो आगे चल कर के उसे अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, जो कुछ भी समझ में आएगा उसके अनुसार वो व्यवहार करता है। तो यानी नैतिक विकास का आधारशिला, जो फाउंडेशन होता है, जो नींव होती है, वह शैशव अवस्था में ही, यानी 0 से 6 वर्ष की आयु में ही माता पिता के माध्यम से, परिवार के संस्कार के माध्यम से, पास पड़ोस के माध्यम से, यानी उस पर्यावरणीय परिस्थितिकी के माध्यम से, और विद्यालय में जहाँ तक 5 वर्ष 6 वर्ष तक बालक विद्यालय में अगर दाखिल हो जाता है 6 वर्ष तक, तो उस विद्यालयी वातावरण से ही उसका सीखना, पढ़ना, बोलना, समझना, उचित अनुचित, सही गलत, न्याय अन्याय, प्रशंसा दंड, पुरस्कार हानि इत्यादि बातों को समझते हुए उन सब व्यवहारों से वह अपना व्यवहार सीखता जाता है। यानी नैतिक विकास का प्रारूप तय हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे शैशवावस्था में नैतिक विकास किस प्रकार से बालकों में होता है। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।